Hello everyone. Today we are going to start with the topic of marketing management. We'll start with Unit 1. Topic being covered in this is our marketing. We'll deal with introduction, nature and its scope. My name is Mariam Chani. I'm an assistant professor of Babu Banarsi Das University. So now let us start. Content to be discussed in this presentation are as follows. We'll go into depth of what is the meaning of marketing. We deal with what do you mean by idea, goods and services. We'll get to know about the nature of marketing and the scope of marketing. First of all, let us start. The American Association, AMA, offers a very comprehensive definition of marketing. Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of idea, goods, and services to create exchanges that satisfy individual and organizational goals. This definition was given by American Association, which is also known as AMA. They have given a very comprehensive and a very brief description of the meaning of marketing. What does it explain? According to them, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस. मार्केटिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं ऑफ पर्टिकुलर आइडिया, जो कि हम सोचते हैं. जिस कोई भी आइडिया अगर हमारे दिमाग में आता है तो उसको कैसे प्लान करके रखें किसी के सामने और उसको कैसे एग्जीक्यूट करें, उस आइडिया की क्या प्राइसिंग रखें, उसको कैसे प्रमोट करें ताकि वो बिके या फिर वो आइडिया ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें इसको गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उसको एक्सचेंज कर सकें. एक्सचेंज इन द सेंस, मान लो जहाँ पे जिसको नीड है वो उस आइडिया को यूज कर सके, प्लस उस एक्सचेंज के बदले में वी गेट अ वैल्यू और सम ऑफ अमाउंट, जो कि प्रॉपर जो भी वहाँ करेंसी यूज होती है उसके अकॉर्डिंग या फिर जो भी मेजरमेंट के लिए जो भी यूनिट यूज करी जाती है उसके अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू को एक्सचेंज करें, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को या ह्यूमन बीइंग को या किसी भी इंसान को जिसकी वो नीड केटर कर रहा है उसकी नीड को सेटिस्फाई करे, प्लस ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी सेटिस्फाई करे. अब हम लोग ये भी जानते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस होता है टू मेक प्रॉफिट. तो जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर भी सेटिस्फाई हो अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, तो प्लस इन रिटर्न इन एक्सचेंज वो जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मेकिंग गोल है वो भी पूरा हो जाए. Following points illustrate the fundamentals of the definition. अभी जो पहले हम लोगों ने definition पढ़ी है उसको और डीपली और अच्छे से समझने के लिए we have done, हम लोग ये points पढ़ेंगे जो कि आपको वो ज्यादा clearly explain कर पाएंगे. Now let us start. An individual is considered to be the customer. As we have read in this, individual that satisfy individual goals. ठीक है, तो इंडिविजुअल यहाँ पे हम लोग किसको कह रहे हैं? कस्टमर को, जिसके लिए भी हम वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंडिविजुअल. जिसकी भी वो नीड थी, जिसकी भी वो रिक्वायरमेंट थी उस प्रोडक्ट की, जिसके लिए हम लोगों ने वो प्रोडक्ट या सर्विस बनाई है या फिर जो वो आइडिया हमने क्रिएट किया है, तो उस इंसान उस कस्टमर को भी नोन एज, इस डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है एज एन इंडिविजुअल. Now next, an organization exists because a customer needs exist. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है? ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है टू प्रोवाइड सम प्रोडक्ट और सर्विस. वो उस प्रोडक्ट और सर्विस को क्यों प्रोवाइड करता है? वो इसीलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कहीं पे. अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ना ही वो रेडिली कोई सामान खरीदना चाहेगा और ना वो बिकेगा. पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी कस्टमर की नीड को जानना कि वो एक्चुअली क्या चाहता है. जब हमें वो पता चल जाता है कि वो कस्टमर की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए प्रोडक्ट बनाती है जिसकी वजह से वो बिकता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट इज द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट समथिंग ऑफ वैल्यू टू मीट दैट नीड फॉर विच कस्टमर्स आर willing to pay. This results in exchange between the organization and its customers. तो जो भी कस्टमर की नीड थी उसके अकॉर्डिंग कोई ऐसी चीज बनाना
जो उसके लिए वैल्यूएबल हो, वैल्यूएबल इन द सेंस जो उसके लिए मायने रखती हो, जो उसके लिए यूजफुल हो, जो वो खरीदना चाहे, ठीक है, और उसके लिए पे करना चाहे, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज होगा बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द कस्टमर्स, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड द गुड्स, या फिर वैल्यूएबल सोर्स जो उसके लिए बनाई गई है, उसके बीच वो एक्सचेंज होगा, जो कि उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करेगा। एट द सेम टाइम वो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट मेकिंग नीड को भी कंप्लीट करेगा। In satisfying the customer needs and creating exchanges, an organization must satisfy its own goal. So this is important term. हमें भी पता है कि किसी भी कस्टमर नीड को केटर करते करते ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं भूलती कि उसे प्रॉफिट बनाना है। कोई भी कस्टमर की वो नीड क्यों सेटिस्फाई कर रही है, क्योंकि उसका प्राइम मोटिव इज टू मेक प्रॉफिट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराना। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को उससे प्रॉफिट नहीं होगा, वो सामान बेचने से या वो आइडिया बेचने से या वो सर्विस देने से, तो वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग किसी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्रोडक्ट या आइडिया सर्विस देने के बाद, तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में वो ऑर्गेनाइजेशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, जो भी उसके गोल थे जहां पे वो रीच करना चाहती थी। फिर देन इज द गोल ऑफ ऑल बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेटिस्फाई इट्स ओन गोल। सारे बिजनेस का अल्टीमेट गोल यही होता है कि वो अपने गोल को अकम्प्लिश कर सके। The goal of all businesses organizations is to deliver return on investment to its shareholders. Unless this objective is achieved, the organization does not exist. So, दो main किसी भी organization के objectives होते हैं. First is to maximize shareholders' wealth. Maximize shareholders' wealth का मतलब होता है जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है मार्केट में, तो उस तरह से उसके शेयर्स की भी वैल्यू बढ़ती है, और जो इन्वेस्टर्स उन शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि कंपनी का कैपिटल बनाते हैं, वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी के पास कैपिटल बढ़ता है, और जब वो कैपिटल बढ़ेगा तो कंपनी अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को ग्रो कर पाएगी। तो इसलिए उसके लिए प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो एटलीस्ट शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर सके, क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स नहीं सेटिस्फाई होंगे तो वो अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो निकाल लेंगे, और अगर वो निकाल लेंगे तो कंपनी को पैसा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, वो उनके पास नहीं होगा। तो द मेन ऑब्जेक्टिव इज कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो, शेयर टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, एंड सेकेंड इज टू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब कि जो भी पैसा लगाया है उसका उससे ज्यादा हमको मिले, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है, दैट इज टू maximize their profit making. The aim of marketing and of the entire organization is to create profitable exchanges that satisfy both the customer's need and organizational goal. So, किसी भी marketing का main aim is to satisfy customer needs by providing them goods and services जो कि उनके requirement के according होंगी, जो उनके needs के according होंगी। At the same time वो organization के goal को, that is to maximize their shareholders wealth as well as profit maximization को भी fulfill कर पाए, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करेगी, वरना वो होगी ही नहीं। अगर वो प्रॉफिट नहीं बनाएगी तो वो काम ही नहीं करेगी। Then what do you mean by idea, goods and services? It is not only physical product that satisfy customers' needs. As per Philip Kotler, marketing people are involved in marketing are of 10 types of entities. जो 10 types की entities involve होती हैं किसी भी marketing process के लिए, उनको basically हम लोगों ने classify कर दिया है in 10 subheadings. First is goods. Goods जैसे कि motorcycle, ice cream, सर्विसेज जैसे कि ब्यूटिशियन, लॉयर, एजुकेशन। एजुकेशन इज अ सर्विस। हम आपको कोई फिजिकल या टैंजिबल चीज नहीं देते हैं, हम आपको सर्विस देते हैं। या आप किसी होटल में जाएंगे, आपको वो कोई फिजिकल चीज नहीं देते हैं, वो आपको सर्विस देते हैं।
और अगर आप कोई फिजिकल चीज लेंगे, मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीदा, तो आपको लैपटॉप मिल रहा है, दैट इज अ प्रोडक्ट, तो उस जो कि आप टच कर सकते हैं, दैट इज इट इज टैंजिबल, दैट इज नोन एज गुड. देन इट इज एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में अम्यूजमेंट पार्क, ट्रैकिंग एक्सपीडिशन, इवेंट्स, a cricket match, Olympics, persons, all celebrities need marketing, places, marketing a particular place as a holiday destination or as an ideal location to set up a new industry. आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो पर्टिकुलर प्लेसेस को भी मार्केटिंग में मार्केटेड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक प्रियंका चोपड़ा जो है वो असम की ब्रांड एम्बेसडर है, मतलब वो लोगों को उसका मार्केटिंग करती हैं कि यहाँ आइए, इट इज अ वेरी गुड प्लेस एंड यू कैन कम एंड विजिट देयर. तो ये भी एक काइंड ऑफ मार्केटिंग होती है. देन इट इज प्रॉपर्टीज, बोथ मूवेबल, मूवेबल में जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज, बॉन्ड्स, एंड इमूवेबल लाइक रियल एस्टेट. Then organization, the companies themselves, UNICEF, CRY, ये organization also do marketing. Information, new magazines, websites, idea, political parties needs to market their ideologies. This is a very common example. The following 3 points describe how planning and executing the conception, pricing, promotion, and distribution of idea, goods, and services are related to marketing. No exchange can be created between an organization of a customer unless a product is created to satisfy the customer need. जब तक कि हम कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट या उनके नीड के अकॉर्डिंग होगा, तब तक कोई एक्सचेंज नहीं होगा. अगर मान लो कस्टमर को नीड है एसी की और हम उनको एसी नहीं दे पा रहे हैं, हम उनको कूलर दे रहे हैं, तो कस्टमर एसी नहीं, वो कूलर नहीं लेगा, क्योंकि उसको क्या नीड है, उसको नीड है एसी की. तो उसके जैसे क्या होगा, वो जो ऑर्गेनाइजेशन कूलर बना रही है उसके साथ उस कस्टमर की एक्सचेंज नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी नहीं होगी, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो उसके नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं बना रहा है. Secondly, the product has to be priced, communicated to the customer and made available to them. Second most important thing is कि प्रोडक्ट को जो है वो इस तरह से प्राइस करे जो कि लोग एक्सेप्ट करें, मतलब ना ही बहुत ज्यादा ओवर प्राइस होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, ना ही वो अंडर प्राइस होना चाहिए, मतलब इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि वो कंपनी को नुकसान करे, क्योंकि कंपनी को नुकसान करेगी तो वो काम करेगी नहीं कंपनी. और जब वो प्रोडक्ट हो तो उसका जो है प्रमोशन या कम्युनिकेट ऐसे करना चाहिए ताकि वो लोगों को पता हो कि वो अवेलेबल है. एंड ऑल्सो जब उसको वो खरीदने जाएं तो वो आउटलेट्स पे होना चाहिए ताकि जहां पे भी वो जाएं उनको वो आसानी से मिल जाए. अगर मान लो वो प्रोडक्ट लेना भी चाह रहे हैं, लोगों को पता भी है उस प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन जब वो लेने उसको स्टोर पे गए वो अवेलेबल नहीं है, तो भी एक्सचेंज नहीं होगा. Okay, so execution of conception, pricing, promotion, and distribution of idea is very important in marketing. All this require careful analysis, planning, and execution of programs. So, सारी इन प्रोसेस के लिए एक केयरफुल एनालिसिस होना चाहिए जिससे हमें पता चले क्या नीड्स है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या प्राइस रखना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए, किस तरह की नॉलेज है कस्टमर्स की, जिस हिसाब से उनको कम्युनिकेट करना चाहिए उस प्रोडक्ट के बारे में, उस हिसाब की प्लानिंग करनी चाहिए और उसी अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूशन होना चाहिए प्रोग्राम का ताकि वो सक्सेसफुल हो. फिर व्हाट इज द नेचर ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग इज एन इकोनॉमिक फंक्शन. Marketing embraces all the business activities involved in getting goods and services from the hands of producer into the hands of final consumers. The business steps through which goods progress on the way to final consumer in the concern of marketing. Marketing एक इकोनॉमिक फंक्शन है. इकोनॉमिक फंक्शन क्यों है? क्योंकि वो पैसा बनाने के लिए होता है और ताकि बिजनेस ग्रो करने के लिए होता है. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बेच रही है तो वो ऑफकोर्स पैसा बनाने के लिए कर रही है और अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए कर रही है. तो जब लोग मार्केटिंग करते हैं तो प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा और
ज़्यादा बिकने के चांसेस होते हैं, डिलीवर करेंगे, अगर प्रॉपर्ली उनको सप्लाई कर देंगे जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ होगा और पैसा आएगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी। तो दिस इज़ आल्सो नोन एज़ एन, इसका क्या नेचर है? इट इज़ इकोनॉमिक function. It is economic in nature. Marketing is a legal process by which ownership transfers. In the process of marketing, the ownership of goods transfers from seller to purchaser or from producer to the end user. मार्केटिंग एक लीगल प्रोसेस भी होती है, जिसमें क्यों लीगल प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें किसी एक का सामान दूसरे के पास जा रहा है लीगली। लीगली इन द सेंस, जब कोई प्रोडक्ट का ट्रांसफर हो रहा है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, और उसको कोई ये नहीं कह रहा है कि उसने चुराया है, ना उसको फिर क्लेम कर सकता है। अगर मान लो तुम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और वो प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है, तो उसके बदले में वो तुम्हें पैसा दे रहा है। तुम बाद में बेचने के बाद ये नहीं कह सकते वो प्रोडक्ट मेरा है, क्योंकि तुम उसे ऑलरेडी बेच चुके हो, उसने तुम्हें उसके बदले में पैसे दिए हैं। सो इट इज अ लीगल प्रोसेस। नाउ, marketing is a system of interacting business activities. Marketing is that process through which a business enterprise, institution, or organization interacts with the customers and stakeholders with the objective to earn profit, satisfy customers, and manage relationships. It is the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producers to consumer or user. मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। कस्टमर्स, स्टॉक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स, और सब क्यों ऑर्गेनाइजेशन, क्यों सब रिलेटेड, क्यों मिलके सब काम करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। और कस्टमर को क्या मिलता है? उसके बदले में एक प्रोडक्ट या सर्विस मिलती है। तो सब साथ में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो पैसा कमाना चाहते हैं और अपनी बिजनेस एक्टिविटी के लिए काम करते हैं ताकि उसको ग्रो करा सकें। सो मार्केटिंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी। नाउ लास्ट, marketing is a managerial function. Managerial function means मैनेज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो वो जो प्रोसेस है वो ब्रेक हो जाएगी और वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू मैनेजरियल और सिस्टम अप्रोच, marketing is the combination of activity designed to produce profit through ascertaining, creating, stimulating, and satisfying the needs and or wants of selected segments of the market. मतलब इसमें ये प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं। क्या करना? असर्टेन करना, हमें पता करना कौन सी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, उसको क्रिएट करना, उसको बेचने की कोशिश करना, और जब वो बिक जाए तो उससे कस्टमर सेटिस्फाई होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसको साथ में काम करना होता है। नाउ, marketing is a social process. So in nature of marketing, it is also a social process. Marketing is the delivery of standard of living to society. According to Cunningham and Cunningham, 1981, societal marketing performs three essential functions: knowing and understanding the consumer's changing needs and wants. So it is सोशल प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जरूरी है कि हमें पता चले कंज्यूमर चाहता क्या है, और हमें ये भी पता है कि कस्टमर्स की नीड चेंज होती रहती हैं। और चेंज होती रहती हैं क्यों? क्योंकि हमेशा नए नए प्रोसेस आते रहते हैं। जैसे आपको भी इसका कॉमन एग्जांपल है मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स आपको भी पता है पहले कैसे होते थे, कीपैड वाले, फिर टच स्क्रीन वाले आ गए। तो ये सब क्यों आए हैं? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट जनरेट हुई और हमें पता चला कस्टमर्स के लिए, कस्टमर्स से कि इसकी रिक्वायरमेंट है। तो जब हमें ये पता चला कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट है, वो क्या क्या फीचर्स चाहते हैं, तो उनको अकॉर्डिंगली उस मोबाइल फोन्स में ऐड कर दिया गया। तो इसलिए इसमें क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है विद कस्टमर, इसलिए भी ये सोशल प्रोसेस है। Efficiently and effectively managing the supply and demand of the product and services. फिर सेकेंडली इसमें एक ये भी जरूरी है कि जब हम उस प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर रहे हैं
तो हम उसकी सप्लाई भी अच्छी तरह से करें। जैसे कि अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट देने का उनको कह रहे हैं कि वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, तो उस प्रोडक्ट को जहाँ पे भी वो जाएँ, जिस स्टोर में भी जाएँ, तो उसको इफ़ेक्टिवली, एफ़िशिएंटली वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, ताकि वो कस्टमर जब भी वो प्रोडक्ट चाहे, उसको आसानी से वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए। Efficient provision of distribution and payment processing system. Also, अब मान लो जब हम लोग उसको पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम आ रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि उनको प्रॉब्लम ना हो जब वो पेमेंट करें। अगर उनको किसी भी चीज में, इन सारे स्टेप्स में किसी भी चीज में कस्टमर को प्रॉब्लम होगी, तो वो हमारी मार्केटिंग पे इफेक्ट डाल सकता है और वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट पे डाल सकता है। अगर मान लो तुम्हें कोई प्रोडक्ट चाहिए इंस्टेंटली, ठीक है, और तुम जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने, तुम गए कोई प्रोडक्ट खरीदने ए, और वो प्रोडक्ट उस टाइम पे जो तुम्हें अच्छा लगता था, तुमने जिसके बारे में जाना समझा और तुम्हें पता है कि वो तुम्हारी नीड्स के अकॉर्डिंग है, तुम गए और तुमने वो खरीदने की कोशिश की, लेकिन वो प्रोडक्ट उस टाइम पे वहां पे नहीं अवेलेबल था। तुमने देखा कि उस, और तुम्हें वो प्रोडक्ट उसी दिन चाहिए था, तुमने देखा कि उस दिन वो प्रोडक्ट वहां पे उसका एक ऑल्टरनेटिव बी भी है, तो तुम क्या करोगे, तुम उसकी जगह पे, ए की जगह पे तुम स्विच कर सकते हो टू बी। तो इससे क्या हुआ, जब हमने कहा कि प्रोसेस प्रोडक्ट अवेलेबल है लेकिन नहीं मिला, तो हम लोग स्विच कर गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें दिमाग में रखी जाएं जब भी हम लोग कोई मार्केटिंग प्रोसेस करें। जरूरी है क्योंकि इट इज अ सोशल प्रोसेस, इट इज सोशल इन नेचर, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर की डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टमर के लिए अवेलेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। नाउ स्कोप ऑफ मार्केटिंग, स्टडी ऑफ customer wants and needs. Goods are produced to satisfy customer wants. Therefore, study is done to identify consumer needs and wants. Then these needs and wants motivate consumer to purchase. गुड्स क्यों बनते हैं? गुड्स बनते हैं ताकि वो कस्टमर की नीड को या वांट को उनकी सेटिस्फाई कर पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नीड और वांट में डिफरेंस होता है। नीड, आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत हो सकती है, लेकिन उस टाइम पे आप, हो सकता है आपके पास, आप वो नहीं, इच्छा नहीं है आपकी उस चीज के लिए स्पेंड करने के लिए, दैट इज वांट। गुड्स, तो जरूरी है कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर की नीड के हो, ताकि जब वो अवेलेबल हो या फिर जब वो दिखे कि वो प्रोडक्ट आ गया है, तो कस्टमर अल्टीमेटली मोटिवेट हो जाए वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जब वो अवेलेबल होगा, मान लो हमने सोचा कि एक ऐसा एसी होना चाहिए जो कि पोर्टेबल होना चाहिए, जो हम उसको हमेशा अपने साथ लेके चलें, लेकिन अभी तक ऐसा एसी आया नहीं है। लेकिन जिस दिन वो एसी आ गया, क्योंकि तुम लोग चाह रहे थे वो लेना, और अगर वो मिल गया, तो तुम्हारे अंदर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा, चलो उसके लिए पैसे भी स्पेंड कर दिए जाएं और उसको खरीद लें, क्योंकि ये हम चाहते थे। सो नाउ सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। Marketers perform study of consumer behavior, analysis of buyer behavior, helps marketer in market segmentation and targeting. So, study of consumer behavior is very important. Consumer behavior depends on various factors. बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से आए, उनका कल्चरल बिहेवियर कैसा है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, उनका वहाँ का रहन-सहन कल्चर कैसा है। सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमें पता चले कि हम किसके लिए वो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं। तो इसलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो बड़ी सी लार्ज सी पॉपुलेशन होते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं इनटू सेगमेंट्स, जो कि हमें अपनी टारगेट ऑडियंस को ढूँढने में आसानी देता है। टारगेट कस्टमर्स को ढूँढने के लिए हमें आसानी से दे देता है। हम इतनी सारी बड़ी सी पॉपुलेशन से नहीं डील कर सकते हैं, हम इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते हैं। हम लोग किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इस प्रोडक्ट को इस सेगमेंट को जानने के लिए एक स्टडी is very necessary. So study of consumer behavior is also very necessary.
Now, production planning and development. Production planning and development start with the generation of product idea and ends with the product development and commercialization. Product planning includes everything from branding and packaging to product line expansion and contraction. प्रोडक्ट प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जब हम लोग कोई प्रोडक्ट को बनाने का सोच लेते हैं तो उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि हम लोग प्लानिंग करें कि कैसे उस प्रोडक्ट को बनाना है, कैसे उस प्रोडक्ट को डेवलप करना है। जब हम लोग बनाना, क्योंकि ये प्लानिंग ज़रूरी इसलिए क्योंकि इसमें बहुत पैसा लगता है। अगर मान लीजिए आप प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, तो मे भी हो सकता है आगे जाके वो प्रोडक्ट आपके लिए सक्सेसफुल ना हो, या फिर आपने जैसे स्टेप सोचे थे वो वर्कआउट ना करें, तो आपने जितना भी पहले पैसा लगाया होगा वो वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो प्रोडक्ट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट पहले से हो जाए। और ऑल्सो ब्रांडिंग कैसे करनी है उसकी, उसको कैसे प्रमोट करना है, क्या ब्रांड देना है, किस तरह से लोगों की नज़रों में लाना है उसको, क्या दिखाना है उसके फीचर्स, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। प्लस उसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, पैकेजिंग, क्योंकि पैकेजिंग इज प्लेज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। पैकेजिंग आपको भी पता होगा, अगर किसी की बहुत अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है तो अल्टीमेटली कुछ लोग होते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं पैकेजिंग की तरफ, कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ नहीं फर्क पड़ता है पैकेजिंग से। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। देन pricing policies. Marketers has to determine pricing policies for their product. What do you mean by pricing policies? किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस रखना भी एक टास्क है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है, एस्टिमेट करना होता है कि प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का क्या ऐसा होगा जो जस्टिफाई करेगा बोथ कस्टमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसपे कस्टमर्स के लिए किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि वो किस प्राइस पे हम उस प्रोडक्ट को बेचें ताकि रेडिली वो कस्टमर को अट्रैक्ट करे और कस्टमर खरीदना चाहेगा। अगर उसको हम बहुत ज्यादा प्राइस रख देंगे तो प्रोडक्ट को नहीं बिकेगा और कस्टमर को नहीं लगेगा कि वो वर्थ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो उसको उससे मिल रही है, तो वो उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। प्लस अगर हम उसको बहुत सस्ता कर देंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए खराब चीज हो जाएगी, क्योंकि वो उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा ऑर्गेनाइजेशन को जितना वो चाह रहा होगा। ऑल्सो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से कैलकुलेट करती है कि किसी भी प्रोडक्ट में उसका कितना पैसा लगता है। ऑल्सो वो ऐड करती है कितना वो प्रॉफिट चाहती है उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद। तो इसलिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखते हुए प्राइसिंग करनी चाहिए। प्राइसिंग पॉलिसी डिफर फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव एक्सेट्रा। प्राइसिंग पॉलिसीज हर प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। अगर कोई प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं और सबके प्राइसिंग का तरीका भी अलग होता है। प्राइसिंग का तरीका बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर सकता है। लेवल ऑफ कंपटीशन, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा उसी सेम प्रोडक्ट के लिए तो हम लोग प्राइसिंग में ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो कोई कंपनी, सिर्फ एक कंपनी ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है तो वो अपने प्राइसिंग में थोड़ी अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकती है कि वो क्या प्राइसिंग रखना चाहती है किसी भी प्रोडक्ट की। क्यों? क्योंकि वो जिस प्राइस पे बेचेगी तो अगर किसी भी कस्टमर को उस प्राइस पे रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसको खरीद लेगा। लेकिन जब जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होगा, तो अगर मान लो कोई एक्स हमारा कॉम्पिटिटर उसको फॉर 20 रुपीज दे रहा है वो प्रोडक्ट, तो हम उसको बहुत ज्यादा 50 रुपीज पे नहीं बेच पाएंगे। हम उसको 22 या 18 इसी प्राइस पे शायद बेच सकते हैं। देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मार्केटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारे फैक्टर्स भी डिटरमाइन करने के लिए यूजफुल होते हैं प्राइसिंग पॉलिसीज। नाउ नेक्स्ट इज next is distribution. Study of distribution channel is important in marketing. For maximum sale and profit, goods are required to be distributed to the maximum consumers at minimum cost. So, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि जब हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर्स के पास वो प्रोडक्ट पहुंचे, तो उसके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि जब वो कस्टमर को चाहिए है वो प्रोडक्ट जिसके लिए हम बना रहे हैं वो प्रोडक्ट, उसके पास रेडिली अवेलेबल भी हो। तो उसके लिए हमें अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखना होता है। जब उसको प्रोडक्ट की जरूरत हो, जहाँ पे भी वो प्रोडक्ट खरीदने जाए कस्टमर, उसको वहां पे उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नहीं ले पाएगा। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट हम लोग उस प्रोडक्ट को दूर दूर तक, जहां तक हम लोग चाहते हैं, उस प्रोडक्ट को
बेचना वहां तक प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर पाए. So now next is promotion. Promotion includes personal selling, sales promotion, advertising. Right promotion mix is crucial in accomplishment of marketing goal. Promotion मतलब हम लोग प्रमोट करें या फिर बेचने के लिए या कस्टमर्स की आंखों में लाने के लिए उस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, तो वो तरीके दैट इज नोन एज प्रमोशन स्ट्रैटेजी. इसके बहुत सारे तरीके होते हैं. पर्सनल सेलिंग, पर्सनली जाके दिखाना उस प्रोडक्ट को और बेचने की कोशिश करना. सेल्स प्रमोशन, सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश करना. एडवर्टाइज करना, आपने देखा होगा टीवी पे वेबसाइट्स होती हैं, एडवर्टाइजिंग वेबसाइट्स होती हैं, या फिर पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना. ये सारे बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं अपना प्रोडक्ट. राइट प्रमोशन मिक्स, जब कॉम्बिनेशन बनता है दैट इज नोन एज, जब इन सारे तरीकों का कॉम्बिनेशन यूज करती कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, दैट इज नोन एज प्रमोशनल मिक्स. अगर वो सही प्रमोशनल मिक्स बन गया तो चांसेस आर देयर कि हमारे जो मार्केटिंग गोल्स हैं वो अचीव हो जाएंगे. देन इज कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन. The product or service offered must satisfy consumer. Consumer satisfaction is the major objective of market. मेन पर्पस ऑफ किसी भी प्रोडक्ट बनाने का, किसी भी कंपनी का क्या होता है, उस कस्टमर को सेटिस्फाई करना उस प्रोडक्ट से. अगर वो कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं होगा उस प्रोडक्ट से तो वो आगे उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा या फिर हो सकता है वो रिकमेंड भी ना करे उस प्रोडक्ट को. तो अल्टीमेटली जो सेल्स होगी वो हमारी डाउन हो जाएगी. तो इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट इज marketing control. Marketing audit is done to control the marketing activities. So marketing control is also forms a very crucial part of marketing. So thank you. These were all the points required for our learning. I hope I have covered all the points. I hope you understand very well. Thank you so much.